1 नंबर गेट से। अच्छा ये देखें पहले, ये जब 15 नंबर गेट जो है शुमाली, ये है इसका कोना, जनूब शुमाली कोना। इसमें ये अनवार अल मदीना होटल है। इसके अंदर आजकल वो KFC की गालबन शॉप है। वहाँ पर एक कुआं था, उसको बीर बुज़ा या बीर बुदा कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उस पर तशरीफ़ लाते थे और उसका पानी सरकार ने नोश फरमाया है। इसके बाद ये साथ ही सामने बगीचा है छोटा सा, यहाँ पर स्कैफ़ा बनु सादा था। अच्छा ये था? हाँ ये था, जहाँ वो गश्ती का फैसला हुआ। जी जी। ये स्कैफ़ा, ये समझे जैसे आजकल वो कॉफ़ी शॉप बने हुए हैं या नेट कैफ़े बने हुए हैं हमारे, वो बैठ जाते हैं लोग वहाँ कॉफ़ी चाय मुशावरत करते हैं। हम मुशावरत, तो ये जगह थी वो अक्सर लोग मदीने के, ये मदीने के बिल्कुल साथ था, तो यहाँ पर लोग बैठ के अक्सर वो मुशावरत वगैरह करते थे। चबूतरा सा बना हुआ था। हाँ, और तो यहाँ पर ही वो खिलाफत के लिए हज़रत उमर फ़ारूक ने वो तलवार निकाली थी और लोगों को बिल्कुल इधर फैसला हुआ, इधर फैसला हुआ था। हाँ सादा ही है। हाँ, तो वो पहले तो ये अक्सर बुक में देखा है कि सैयदना अब्दुल्ला जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, उनका मज़ार मुबारक आगे एक जगह, वो उस जगह पे था पहले तब्दील करने से। लेकिन जो उस दिन रात को बुज़ुर्ग मुझे मिले हैं जिन्होंने वो जो समल में शरीक थे, वो ये जो दो देख रहे हैं ना, ये दोनों बिल्डिंगें वाशरूम की, एक ये और एक ये, इनके दरमियान में वो जगह जो है ना, वो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर था दारुल नाबगा, जिसमें से हमने वो सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म अतर निकाला। तो वो उस वक़्त का मंज़र ये बयान करते हैं कि जब वो छोटी सी कब्र उनकी बनी हुई थी मट्टी की, तो जब खुदाई शुरू किया तो तकरीबन 2 से 2.5 फुट की गहराई पर वो जो जिसको हम आम ज़बान में सामी वाली कब्र कहते हैं, साइड में बनी होती है, वो शुरू हो गई। और उसको पत्थरों से उसका मुंह बंद था और उसके ऊपर खजूर के पत्ते थे सूखे पड़े हुए, वो खजूर के पत्ते भी उसी हालत में थे। हमने इधर जाना है, ठीक है, ये जगह है कि वो खजूर के पत्ते जो थे ये जगह, हाँ ये जगह की उन्होंने निशानदेही की है कि इस जगह पर उनकी कब्र थी। तो वो जो खजूर के पत्ते थे ना, वो भी असल हालत में थे 1400 साल का तकरीबन अरसा गुज़रने के बाद। और जब वो कहते हैं कि हमने उनका जिस्म मुबारक उठाया, 4 बंदे थे ये, एक कराची के इनके साथ थे अब्दुल अहद साहब, वो उनकी डेथ हो गई है, तकरीबन 1 साल हुआ है। एक ये थे, 2 यमनी थे, ये 4 बंदे थे। तो कहते हैं जब हमने उनका जिस्म मुबारक उठाया तो बिल्कुल नरम था जिस्म मुबारक उनका। तो बाहर तबूत था, हमें हुक्म था कि इसको हमने तबूत में रखना है। तो जब तबूत में रखने लगे तो तबूत आम नॉर्मल जो है वो 6 फुट का होता है। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद मुबारक इतना बड़ा था कि वो उस तबूत में पूरा नहीं आया। तो फिर वहीं पर मौके पर कारपेंटर बुला के उसको फिर तबूत को बड़ा किया गया, उनका जिस्म मुबारक उसके अंदर रखा गया। और चेहरा मुबारक देखने की कोशिश की है, वो जो साथ इनके मुंतज़मीन थे गवर्नमेंट के, उन्होंने चेहरे मुबारक से कफ़न नहीं उतारने दिया। कफ़न उनका सफ़ेद कलर का था और बिल्कुल नरम कपड़ा था, जैसे खड्डी का कपड़ा बना होता है, ऐसे था। और जो लोग कहते हैं कि हमने सैयदना अब्दुल्ला का उस वक़्त चेहरा मुबारक देखा, पाकिस्तान में 1-2 लोग तज़किरा करते हैं जी बोसा दिया इन्होंने, वो गलत बात करते हैं। चेहरा नहीं उन्होंने देखने दिया। वो कब तबूत में डाला तो ये जो मुझे उस दिन बुज़ुर्ग मिले हैं, ये पाँव की तरफ थे, तो इन्होंने कहा कि मैंने पाँव पकड़ के ऐसे थोड़ा सा हिलाया तो बिल्कुल नरम था, लेकिन वो फ़ौरन वो चीखे जो बंदे थे साथ इनके मुतव्वे कि आप छोड़ दें, बिल्कुल नहीं किस चीज़ को छेड़ना। तो जब दोबारा तबूत बड़ा करके उनको तबूत में रखा गया तो उस वक़्त मस्जिद नबवी शरीफ रात के टाइम बंद होती थी, तो स्पेशल मस्जिद नबवी शरीफ खोल के उनका फिर जनाज़ा पढ़ा गया यहाँ मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। जनाज़ा पढ़ने के बाद उन्हें जन्नतुल बकी में, जिस जगह पर फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार अक़दस है, उसके पाँव की तरफ वो जगह है जहाँ पर उनका जिस्म मुबारक मुंतक़िल किया गया। तो 1400 साल गुज़रने के बाद भी उनका जो जिस्म था माशाल्लाह दराज का थे और दरमियाना जिस्म था, ना कि बहुत मोटा और ना ही वो बहुत स्मार्ट थे, दरमियाना था उनका जिस्म। अब हम पहुंचने वाले हैं 21 नंबर गेट पर। जी। ये 21 नंबर गेट वाली जगह जो है ये हज़रत तलहा अंसारी, जी बिल्कुल, ये उनकी मलकियत थी।
अच्छा। तो ये इसमें से जगह इंसार महाजरीन को जब बांटी गई ना, तो इसमें कुछ जगह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ को अता फरमाई। मैं उस जगह की अभी निशानदेही करूँगा। वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर तमीर किया। वो महाजरीन में से सबसे बड़ा घर था वो, जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तैयार किया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने मेहमान आते थे वो उस घर में उनको रखते थे अपने घर में। तो दारुल ज़ियाफ़, ज़ियूफ़ कहते हैं मेहमान को, वो दारुल ज़ियाफ़ के नाम से भी मशहूर था और दारुल कबीर के नाम से भी मशहूर था, बड़ा घर कि बड़ा घर था और मेहमानों वाला घर था वो। ये जो अभी ये सामने गेट है, एक मिनट, तलान सारी का ये 20 नंबर गेट है उनका। वो यहाँ पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को वो जगह मिली थी जहाँ पर उन्होंने वो अपना मकान बनाया था। बाकी ये जगह सारी हज़रत तलहा की थी। ये जगह भी नहीं, वो वहाँ पर आगे 20 नंबर के साथ। बाकी ये जगह जितनी भी थी ये सारी हज़रत तलहा की मलकियत थी। और वो इसमें अंसारी थे। हाँ जी, एक बाग था यहाँ पर। उस बाग में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तशरीफ़ लाते थे। और वहाँ पर एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अंस को दुआ दी थी। हज़रत अंस ने ग़ालिबन 10 साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कसरत माल और औलाद की दुआ अता फरमाई। और उनकी उम्र भी बहुत लंबी हुई उसी दुआ के सदक़े। और उनको अल्लाह ताला ने एक ऐसा बाग अता फरमाया था कि जिसकी फल की खुशबू मुश्क जैसी थी। तो इसी बाग के अंदर एक बीर था, बीर हा। हाँ जी, वो उस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ लाते थे और बीर हा से सरकार गुस्ल भी फरमाते थे अपना और उसका पानी इस्तेमाल करते थे। आजकल वो बीर हा की जगह ये जो बाब मलिक फ़हद है इससे थोड़ा अंदर है। वो आपको वो जगह अगर तो कलीन ना बिछे हुए तो वहाँ पर उन्होंने एक गोल दायरा बनाया है, आपको उसकी ज़ियारत करवाएंगे। अगर कलीन बिछे हुए तो फिर इशारे से बता देंगे कि ये जगह है जहाँ पर वो बीर हा था। ये सबसे बड़ा गेट है मस्जिद नबवी शरीफ का। सबसे बड़ा गेट है। हाँ जी, ये जो 22 नंबर है मलिक फ़हद गेट। ये अगर आपने सईद शोहदा के मज़ार पे जाना है तो यहाँ से निकलें, ये सामने रोड है, ये बिल्कुल सीधा जबल उहद सैयदना अमीर हमज़ा के मज़ार पे जाता है। अच्छा, कहीं दरमियान मुड़ना नहीं? कहीं दरमियान में नहीं मुड़ना। इस रोड का दी एंड ही उनके मज़ार के ऊपर जाकर होता है। वहाँ पर जाकर ये एक रिंग रोड बन जाता है। तो वो मज़ार मुबारक सारा जो है वो इसके दरमियान में आ जाता है। ये नए आने वाले बंदों के लिए है कि बुध के दिन वो कोशिश करें यहाँ से निकलें। ये 21-22 नंबर गेट है, ये सामने रोड है, ये रोड सीधा उनके मज़ार तक जाता है बुध के दिन। हाँ जी, वो सामने जबल उहद है। बुध के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुध को वहाँ जाते थे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर हाज़िरी के लिए। तो बुध के दिन जो लोग आएँ वो जाएँ, उसका बड़ा सवाब है। हफ्ते के दिन वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा शरीफ जाते थे और बुध के दिन जो है यहाँ। ये हम उस जगह पर पहुँच गए हैं। ये देखें, ये 20 नंबर गेट है, इसके साथ ये जो जगह यहाँ पर वो दारुल ज़ियाफ़ या दारुल कबीर जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बनाया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद बज़ाते खुद बहुत अमीर थे। उनके और भी मकान थे, यही नहीं था और भी थे, लेकिन उनमें एक ये मकान जो ख़ुसूसी अहमियत का अमल था कि यहाँ पर मेहमानों को जो है वो मिलते थे। और ये साथ 21 नंबर गेट है, इस जगह पर है कि हज़रत तलहा का मकान था, वो जो इस बाग के मालिक थे। ये सारा आगे इलाका उनके बाग का है। अभी अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो जगह जहाँ पर है बीर हा वो दिखाते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक।
ये दाखिल हो ना, ये बाब मलिक फ़हद है। ये 20-21 नंबर गेट बाब मलिक फ़हद के नाम से मशहूर है। ये पहला पिलर है, इसको छोड़ दें। 1 2 3 4, चौथे पिलर के साथ अंदर वो जगह है, वहाँ पर अभी वो कलीन बिछाए हुए हैं, जिस जगह पर वो कुआं था बीरहा। बड़ा मशहूर कुआं है। हाँ जी, बहुत मशहूर कुआं सीरत नबी में इसका बहुत जिक्र आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तशरीफ़ लाते थे। ये इस जगह पर है जहाँ ये लोग हैं ना लेटे हुए, ये हाँ जी, ये इस जगह पर वो कुआं था। अभी वो कलीन की वजह से वो जगह की ज़ियारत नहीं हो सकी, तो उन्होंने नीचे गोल एक बनाया हुआ है ऐसे रिंग, उसका उस जगह निशानी पर रखी हुई है। निशानी रखी हुई है उस कुएं की। इसके आगे अभी हमारे करीब तरीन आएगा हज़रत मालिक, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान, जहाँ उनकी राज थी। उनका मकान हाँ जी, करीब था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल ही पहले जितने भी, ये छोटा सा तो एरिया था, वसल्लम। हाँ सही है। तकरीबन इसी में वो छोटे छोटे मकान होते थे। बनु नजार कबीले का यह इलाका था। असल मदीने का जो दिल है वो यही जगह थी। वैसे तो मदीना काफ़ी बड़ा था, जहाँ जहाँ कबाइल थे वो सारे मदीने में ही आते थे, कुबा के बाद तक लेकर और इधर सईदो शोदा तक। लेकिन जो असल मदीना है वो यही था, जो बनु नजार का था। बाद में यही डेवलप हुआ, इसमें अंसार और महाजरीन सब मिल के रहने लगे, या फिर आने वाली सदियों में जो भी आते थे वो अपना यहाँ रिहाइश इख्तियार करते थे। तो ये एक मरकज़ बन गया, यही समझ लें। तो हज़रत इमाम मालिक ने भी यही कि अच्छा ये अंदर, मदनी थे। हाँ जी, ये अब बाबल इमाम मालिक की जगह, घर का जगह। वो दिखाते हैं ना सारे। ये बाब अब्दुल मजीद है, ये मलिक फ़हद का जो वालिद है, जो उसने तमीर किया था, यहाँ तक किया था। इसका अभी तो टाइम नहीं है। असर के बाद यहाँ पर उन्होंने ऊपर छोटा सा एक अजायब घर बनाया हुआ है, दूसरी साइड से रास्ता जाता है, उसमें कुछ नवादरात रखी हुई हैं। अगर कभी टाइम हो तो यहाँ जाएं, ऊपर असर के बाद खुला होता है, या सुबह 9-10 बजे के करीब, तो आप उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। ये मस्जिद नबी शरीफ के 2 सीन हैं। ये जो दूसरे वाला सीन है उसमें पहले ये होता था कि नीचे इसके रेत और संगरेजे बिछे होते थे और पानी छिड़का जाता था, और यहाँ अक्सर नात की महफिलें सजाई जाती थी। जब से ये नजदीक गवर्नमेंट आई है वो ख़त्म कर दी हैं। और वैसे भी यहाँ पर अगर मदीने में कोई बच्चा पैदा होता था, जब वो 41 दिन का हो जाता था, तो उसको यहाँ है एक हुजरा अगवात, वो जो खुदाम थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के, उनके पास बच्चों को लेकर आते थे, और वो बच्चे को लेकर हुजरा शरीफ के अंदर चले जाते थे। अंदर जाकर वो उस बच्चे के लिए दुआ करते थे और लेकर आते थे। और हुजरा आप गवात। अगवात वो दिखाएंगे आपको। और आपको मज़ेदारी की बात ये बताएं कि आपने एक हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी, मदनी, हाँ जी। मौलाना नूरानी साहब तो मुर्शिद। हाँ जी, वो आखिरी बच्चे थे जिनको हुजरा शरीफ के अंदर ले जाया ले गया। गए थे। उसके बाद ये नज़दीक गवर्नमेंट ने वो काम ख़त्म कर दिया था। उनको ये सादत है कि वो आखिरी बच्चे थे जी। कुतुब मदीना जिनको, जी, कुतुब मदीना हाँ, कहते हैं। जन्नतुल बकी में दफन है। वो उनको माशाल्लाह लास्ट में वो जो है ना, उनको सादत मिली कि उनको वहाँ, हाँ जी। आला हज़रत की मुरीद हुई थी। ये सामने एक, ये सामने एक नज़र आ रही है छोटी सी बाउंड्री, वो बनाई हुई है सामने, जी हाँ। पीतल का वो ग्रिल लगाई हुई है। यहाँ पर हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखिए जी, करीब जाकर वो का मकान था। ये निशानी रखी हुई है बाकायदा उन्होंने। मेरे ख्याल में उसी की शायद हो, लेकिन कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि इन्होंने उसी के लिए रखी हुई है या वैसे, लेकिन जगह ये है, इसलिए रखी होगी। ये जगह ये है जहाँ पर वो इमाम मालिक का मकान था। ये और इसका नाम भी वही रखा हुआ है, अल इरशाद व तौहीद। इसकी आना हो तो दूसरी इसकी निशानी ये है, इसके कोने में वो जो मलिक फ़हद का बाप था ना, मलिक अब्दुल अज़ीज़, उसने जब मस्जिद नबवी की इसकी तौसीफ़ फरमाई, तो ये संगे बुनियाद यहाँ से है इसका। ठीक है।
ये कंस्ट्रक्शन की बुनियाद रखा गया। चले आ जाए। इमाम मालिक जो मुसलमान 4 फ़िक़े हैं ना, जो जिनमें एक के ये हैं सरबराह। अच्छा चलें आगे। ये सामने देखें, ये जो गेट है, ये गेट के साथ था, उसको कहते थे अतम हिसान। हज़रत हसन बिन साबित का किला था, बड़ा मज़बूत किला था। जब जंग खंदक या जंग उहद शायद थी, जंग खंदक में था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इस किले में मुंतकिल फरमाया था, अपनी जो उम्मुल मोमिनीन और बेटियां थीं, ताकि महफूज रहें। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फूफी शाम के टाइम उसकी दीवार पर चढ़ी, तो उन्होंने देखा कि एक यहूदी जो है ना किले के पास घूम रहा है। तो उन्होंने हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आप जाएँ, इसकी ख़बर लें कि ये यहाँ क्यों घूम रहा है। तो हज़रत हसन बिन साबित दिल के मरीज़ थे, तो वो नहीं जा सके। फिर वो हज़रत सफ़िया ख़ुद गई, उन्होंने लाठी का वार करके उसको कत्ल कर दिया, उस यहूदी को। तो इस जगह पर वो उनका घर था, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इसके साथ सामने अभी ये एक बाउंड्री आ रही है। यहाँ पर बाज़ रवायात में वो बीर हलवा था। बीर हलवा, इसकी ये रवायत है कि एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उम्मुल मोमिनीन से दिल बर्दाश्ता हुए तो सरकार यहाँ तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर सरकार बाज़ रवायात में 15 दिन, बाज़ रवायात में 29 दिन सरकार ने क़याम फरमाया इस जगह। हाँ जी। तो फिर एक दिन वो सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचे, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आपने तो कहा था कि मैं पूरा महीना, ये महीना अपनी उम्मुल मोमिनीन किसी के पास नहीं आऊँगा। तो सरकार ने फरमाया कि अब ये महीना ख़त्म हो गया, ये 29 दिन का महीना था और आज 29 दिन पूरे हो गए। तो यहाँ पर ये फ़ुकरा मदीना कुछ बैठे होते हैं, कभी आएँ तो इनकी खिदमत करना चाहें तो किसी तरीके से इन्होंने वो असहाबे सुफ़ा वाली रस्म जो है वो इन लोगों ने ज़िंदा की हुई है, ये जो है। तो हस्ब तौफ़ीक इनकी खिदमत कर सकते हैं। हाँ जी। इसके बाद ये सामने मस्जिद नबवी शरीफ का पहला सीन है। इस वक्त भी इधर हैं, रहती भी इधर हैं ये। हाँ तकरीबन यहाँ ही रहते हैं, लेकिन चले जाते हैं अक्सर, अपने शायद में रहायशें वगैरह हैं इनकी, तो चले जाते हैं। अच्छा, ये सामने सेन में एक होता था बुस्तान फ़ातिमा। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बाग लगाया था, वो बाग था, उसमें एक कुआँ था बीर फ़ातिमा, जिसका पानी इस्तेमाल करते थे उस बाग के लिए, और हुज्जाज इकराम भी लेकर जाते थे। तो ये सऊदी गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया। आप हाँ भाई, हाँ इसको रोकें, कुछ उनको दिखाना पड़ेगा मुझे। चलें दिखा लेंगे दोबारा। हाँ 5 मिनट के लिए स्टॉप कर दें। और ये सामने जो जगह है, इसमें ये इधर बाबुल रहमत है। बाबुल रहमा इसको इसलिए कहते हैं कि एक सहाबी आए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं बाहर से, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है कहत साली का माहौल है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो इसलिए इसको बाबुल रहमा कहते हैं। तो बाबुल रहमा के अंदर एक दायरा है बनाया हुआ फ़र्श के ऊपर, उसका अलामत दिया कि यहाँ पर सईदा आतिका का घर था। वो अभी कोई तो कहते हैं कि वो आतिका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, उनका घर है। कुछ कहते हैं कि वो यजीद की कुछ लगती थी फूफी थी या क्या, उसका घर था, इस वजह से वो बेते आतिका मशहूर है। लेकिन वल्लाहु आलम, लेकिन वहाँ पर वो बेते आतिका था। अब वो कौन सी आतिका थी ये नहीं जानते। सैयद फातिमा का जो बाग था वो किस जगह, जहाँ वो बाग इस जगह पर था, ये सामने बिल्कुल सीन के अंदर, वो जहाँ लड़का बैठा पानी पी रहा है, इस जगह पर वो बाग था। और ये बेते आतिका की दूसरी साइड पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का खोखा था। वो घर नहीं था, खोखा था, एक वो लकड़ी नुमा स्टैंड समझ लें, जिसके ऊपर अबू बकर सिद्दीक़ खड़े होकर अंदर ज़ियारत फरमाते थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात के टाइम। घर उनका आगे था, वो इंशाल्लाह बाद में आपको दिखाएंगे। और ये देखें, ये एक पिलर, इसके ऊपर ये ग्रीन जो है वो बना हुआ है मंदिल, ये ग्रीन हद अल मस्जिद नबी लिखा, ये नज़र आ रहा है ये पिलर, इसके ऊपर ग्रीन आपको नज़र नहीं आ रहा, ये देखें पिलर के हेड के ऊपर जी जी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी शरीफ यहाँ तक थी। हाँ जी, ये बाद में फिर आगे तोसी हुई है। इसके साथ ही आगे यहाँ पर आगे इधर आए,
यहाँ पर अंदर असहाब सुफ़ा का चबूतरा था। अभी वो सफाई के लिए उन्होंने बंद किया हुआ है, नहीं तो आपको अंदर जाकर दिखाते, या दूसरी साइड से रास्ता देखेंगे तो अगर पॉसिबल हुआ तो अंदर आके दिखाएंगे। यहाँ पर असहाब सुफ़ा का चबूतरा था। यहाँ एक पिलर के ऊपर खजूर का पत्ता बना हुआ था, इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर अक्सर लोग असहाब सुफ़ा के लिए खजूरों के खोशे वगैरह लाकर लटका देते थे, जिसको असहाब सुफ़ा इस्तेमाल करते थे। ये इस जगह पर पिलर कौन सा था? हम वहाँ दूसरी साइड से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अंदर से जाकर इनकी ज़ियारतें करते हैं। हाँ जी, ये जगह बुस्तान फ़ातिमा। इसके साथ आगे था हज़रत खालिद बिन वलीद का घर और हज़रत उमर बिन आस का घर, दोनों के सामने यहाँ घर थे। हाँ, उस वक्त काफ़ी, हाँ यहाँ तक थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। हाँ जी, अंदर से जाकर आपको दिखाते हैं ना, जब किबला तब्दील नहीं हुआ था उस वक्त महराब कहाँ था, कहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज़ अदा करते थे। क्योंकि वहाँ आप खड़े होकर नमाज़ अदा करना बहुत आसान है कि लोगों को पता नहीं है, तो बंदा आसानी के साथ वहाँ उस जगह पर नवाफ़िल अदा कर सकता है, जहाँ पर हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाते रहे हैं जब किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। ये जो अभी महराब है रियाज़ुल जन्ना में, ये तो बाद में जब मक्के की तरफ किबला चेंज हुआ तो उस वक़्त ये जो है इस तरफ किबला इसका तैयार किया, वो उसको महराब को उस वक़्त तैयार किया गया। इधर से भी रास्ता बंद है। ये नीचे वो पत्थर का निशान है ना, यहाँ पर ये उसके लिए निशानदेही की हुई है। यहाँ पर हज़रत आतिका का घर था। हाँ, इस जगह पर हज़रत आतिका का घर था। तो उनके घर आगे यहाँ पर खोखा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। वो जितनी ऊंचाई पर था, जहाँ से ऊपर खड़े होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देखते थे, उसके हिसाब से उन्होंने इधर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ खोखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। ये इतनी ऊंचाई पर, इतना ऊंचा था, वो स्टैंड लकड़ी का था जिसके ऊपर सरकार खड़े होकर अंदर मस्जिद नबवी शरीफ में देखते थे। और बिल्कुल इसी जगह के सामने वो जहाँ मस्जिद नबवी शरीफ की हद आती है, वो जो आपको दिखाए पिलर हद वाले, वो खोखा असल वहाँ पर था, लेकिन उसकी निशानदेही जैसे जैसे मस्जिद नबवी शरीफ बड़ी होती गई, उसकी निशानदेही ऐसे पीछे लाते। क्या करते थे? यहाँ पर खड़े होकर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किया करते थे रात के टाइम। हाँ, तो आपके घर तक जाती थी नज़र? हाँ, यहाँ ऊपर से मस्जिद के अंदर जाती थी ना, मस्जिद थी, तो सरकार अक्सर वहाँ तशरीफ़ फरमाते थे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ यहाँ से खड़े होकर उनकी ज़ियारत फरमाते थे। ये घर नहीं था, अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिद्दीक़ अकबर का घर था, उनका घर दूसरी साइड पर है, अभी वो दिखाते हैं। ये सामने हमारे बाबल कुबा है। ये बाबल कुबा के अंदर रवायात में हज़रत अब्दुल्ला की कब्र यहाँ बाबल कुबा में आती है कि ये जो बाबल कुबा है, यहाँ पर उनकी कब्र मुबारक थी। लेकिन वो जो उस दिन बुज़ुर्ग मिले हैं, उन्होंने वो जगह बताई है जिन्होंने इनको चेंज किया, उनका जिस्म मुबारक। इसके सामने ये बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर मुतहफ़ अल सलाम लिखा हुआ है। ये सामने ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है मुतहफ़ अल सलाम। इसका ये जो गरबी कोना बनता है, इस कोने पर थी हज़रत अनस बिन सन्नान या सन्नान बिन मालिक का मज़ार था, जो ओहद में ज़ख्मी हुए थे और यहाँ आकर वो अल्लाह को प्यारे हुए, शहीद हुए। इस साइड पर? हाँ जी, इसके वो जो गरबी कोना है, इस जगह पर उनका मज़ार था। वो भी इन्होंने सन 78 में यहाँ से जिस्म मुबारक उनका जन्नतुल बकी में मुंतकिल फरमा दिया। और ये जो यहाँ पर सामने ये बाबुल सलाम का छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, वो यहाँ पर मस्जिद फ़ातिमा होती थी, मस्जिद फ़ातिमा। अच्छा।
ये निशानी उन्होंने रखी हुई है। ये निशान नहीं, वो तो वैसे नहीं रखा, लेकिन ये जगह थी यहाँ पर उसकी निशानी नहीं, ये तो कुदरती तौर पे लगा हुआ है ना यहाँ। ये अभी गेट बंद है। अच्छा, ये तो ये सैयद अब्दुल्ला हाँ का। जी, ये गेट के बिल्कुल साथ वो जगह है जिसके मुतल्लक अक्सर मौरखीन बताते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला की कब्र मुबारक यहाँ थी, लेकिन वो जिन्होंने जो उस अमल में शरीक थे उन्होंने वो जगह बताई है जो आपको शुरू में बताई है। इससे देखो हाँ जी। गेट हुआ जी इधर कोई निशानी भी रखी हुई है इधर के नहीं? नहीं कुछ नहीं रखा। ये मुतहफ़ अल-इस्लाम वाली बिल्डिंग की बैक साइड पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मार्केट ख़रीदो फरोख्त के लिए बाज़ार जो है अच्छा, उसका क़याम पहला फरमाया था। वो पहला अरब का बाज़ार था कि जब लोग ज़्यादा आने शुरू हो गए तो फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बाज़ार का क़याम फरमाया कि लोग यहाँ आकर ख़रीदो फरोख्त करते थे। मैं इस तरफ हूँ ताकि ये भी सुन सके। तो इसके साथ सामने इसके मस्जिद अली है, वो छोटा सा गुंबद उसका नज़र आ रहा है, वो सामने छोटा सा गुंबद नज़र आ रहा है वाइट कलर का, ऐसे छोटा सा। अच्छा हाँ, वो समझ गया। हाँ जी, वो मस्जिद अली है जी। यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस मस्जिद का इफ्तिताह करवाया गया था। अच्छा, और ये सैयद फातिमा का यहाँ पर सैयदा फातिमा ज़हरा की इस जगह पर मस्जिद थी। अगर आपको पुरानी तस्वीरें मिल जाए ना, उसमें इसके मस्जिद फातिमा के मिलते हैं, वो तस्वीर मिलती है मस्जिद फातिमा की, वो इस जगह पर थी। इसके सामने वो अभी मस्जिद नज़र आ रही, छोटे छोटे गुंबद वो सामने नीला और हाँ जी, वो नीला कपड़ा डाला हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इसको मस्जिद गमामा कहते हैं। आ जाए आगे थोड़ा। इसका गमामा होने का नाम इसको इसलिए गमामा कहते हैं कि यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज़ पढ़ा रहे थे तो सख्त धूप आ गई, तो एक बादल का टुकड़ा आया, उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया फरमा दिया जब तक आप सरकार नमाज़ पढ़ाते रहे। तो वो बादल को अरबी में दुखान भी कहते हैं, गमामा भी कहते हैं। तो उस वजह से इस मस्जिद को मस्जिद अल गुमामा का नाम दिया गया, जहाँ पढ़ा रहे थे। हाँ, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ईद की नमाज़ें, ये मैदान था मस्जिद अली से लेकर मस्जिद गुमामा तक, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ईद की नमाज़ें जो थी वो इसी जगह पर अदा फरमाते थे। यहाँ पर हाँ, इसी जगह पर। इसके आगे अभी आपको दिखाते हैं एक छोटी सी मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उसका इफ्तिताह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था अपने खिलाफत के ज़माने में। खिलाफत के ज़माने में। खुली रहती थी, लेकिन अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम जारी है तो उन्होंने कवर किया हुआ है साइड से बाउंड्री लगा के। यहाँ नमाज तो नहीं होती? नहीं, नमाज नहीं होती। ये देखें, अभी मस्जिद गमामा के साथ ये एक छोटी मस्जिद नज़र आ रही है, वो एक मीनार और गुंबद। वो मस्जिद सामने। हाँ जी, ये मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी बंद होती है। आजकल सुबह के टाइम इसके ऊपर पहरा लगा होता है ताकि कोई बंदा यहाँ पर नवाफल ना अदा करे, यानी ये नवाफल ना अदा करने के लिए यहाँ पर पहरा लगा होता है कि कोई बंदा यहाँ पर खुदा की इबादत ना करे। माशाल्लाह, सदके जाएं इन लोगों की जहनीत पर, हुस्न ज़ान इनमें बिल्कुल नहीं है। वो यही समझते हैं कि यहाँ पता नहीं आकर वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अस्तगफुरुल्लाह सजदा कर रहे हैं, तो खुदा को सजदा करते हैं, नफल पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ने दें। लेकिन नहीं, सुबह किसी टाइम भी आएँ, वहाँ पर गाड़ी लेकर खड़े हैं, जो भी बंदा वहाँ तस्वीर उतारने देंगे, आपने वहाँ देखना है, देखने देंगे, तस्वीर उतारने देंगे, नफल नहीं आपको पढ़ने देंगे। तो पता नहीं क्या इन लोगों का मकसद क्या है, क्या करना है इन्होंने। तो ये मस्जिद गुमामा के पीछे एक छोटी सी मस्जिद है, थोड़ी हटके है, वो वहाँ वो मस्जिद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इन्होंने सदर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका संगे बुनियाद रखा था। इसके बाद ये जो शीशे वाली इमारत है, हाँ जी, इसके पीछे डाक खाना है आजकल। वहाँ पर बेतल बलाल था, हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर, हज़रत बलाल की राइश वहाँ पर थी। हाँ जी, ये 6 नंबर गेट है, ये 4-5 ज़ियारतें इसी 6 नंबर गेट के साथ हैं। ये 6 नंबर गेट से निकलें तो सामने आती है खजूर मार्केट। ये खजूर मार्केट के साथ एक मस्जिद होती थी, इन्होंने शहीद कर दी है, मस्जिद बनु
रज़ीक या ज़रीक, रज़ीक था ग़ालिबन नाम। मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले कुरान पाक उस जगह पर पढ़ा गया था। उसके पीछे एक घर था, वो जो हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे थे, उनकी 2 दाई थी जो दूध पिलाने के लिए लेकर गई थी। एक दाई का घर कुबा के पास था, एक दाई का घर यहाँ था, इस मस्जिद बनु रज़ीक के पीछे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए तब भी यहाँ थे, और जब वो अल्लाह को प्यारे हुए तो इसी घर में अल्लाह को प्यारे हुए थे। यहीं से उनका गुस्ल और कफन का इंतज़ाम करके जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया गया था। ये सामने वो जगह है जहाँ पर ये ग्रीन कपड़ा डला हुआ है, ये इस जगह पर वो घर था। तकरीबी एरिया बनते हैं, अब वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, तकरीबी एरिया कि वो इस जगह पर वो घर था जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौत हुए। और ये आगे जो ये जो सफ़ेद बिल्डिंग है, इसके साथ वो मस्जिद बनु रज़ीक की जगह थी। अब इसके नीचे से रोड जाता है तो वो जगह रोड के अंदर आ चुकी है, रोड के तकरीबन सेंटर में वो जगह आ चुकी है। ले अभी इधर से बाबुल सलाम की तरफ से अंदर जाते हैं, तो अंदर वाले जा रहे हैं, ख्वाजा शरीफ की तरफ जाते हैं। नहीं, वहाँ से होके ना फिर निकल आएंगे तसल्ली के साथ। हमारा अभी ये 10 मिनट तक ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर जब वो ऑनलाइन आएंगे तो फिर उनको लेके चलें। आप वज़ू करके आप पहुँचे वहाँ, हम आस्ता आस्ता आ रहे हैं, स्पीड लगाएं ज़रा। ये जो मीनार है ना, ये सामने मीनार नज़र आ रहा है आपको, ये एक ही है यहाँ पर, वो उसके पास आप आ जाएं। नीचे डब्बे होंगे जूतियाँ रखने वाले, वहाँ पर आपने आ जाना। यहाँ से बाहर से वज़ू कर लें आप। टॉयलेट तो ये बंद होगा ना, अभी टॉयलेट के जाना है तो आगे आए, ये भी बंद है, वो आगे है। हाँ, चलें ठीक, हम अंदर नहीं जाएंगे, इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पहले जो जब तुर्की की खिलाफत थी तो ये पीछे मनाखा का इलाका है, यहाँ पर लोग आकर खैमाजान होते थे, तो उनके लिए फिर एक हम्माम यानी जिसमें वाशरूम और गर्म और ठंडे पानी का बंदोबस्त वो तुर्की वालों ने यहाँ सामने बनवाया था। पहले वो उनके लिए इस्तेमाल होता था, बाद में वो जो मदीने में लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते थे उनके लिए भी उसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वहाँ पर उनको गुस्ल देते थे, उनकी मैयतों को कफ़न देने का इस्तेमाल करते थे, कफ़न देने के लिए। आप बताइए, बिजली बात बता रहे थे, बिजली बात आपकी नहीं सुनी। ये यहाँ पर वो था हम्माम तैबा, हाँ जी, ये इधर आगे थोड़ा हम्माम तैबा, वो जो हाजिया लोग आते थे ना बाहर खैमे, इधर मनाखा का ये इलाका मनाखा का है, यहाँ पर वो खैमाजान होते थे, उनके लिए यहाँ पर उन्होंने जो है बनाया था हम्माम तैबा। उसमें पहले गर्म ठंडे पानी का ये वो नहाने का इस्तेमाल, पानी पीने का, सारा पानी का इस्तेमाल था। बाद में वो मदीने में जो लोग फौत होते थे उनके लिए भी यहाँ शुरू कर दिया वो मैयतों को गुस्ल देने का, कि यहाँ पर आकर वो उनको, हाँ जी ये एरिया था। इसके सामने वो जन्नतुल बकी है। तो अभी पहले हम जाते हैं अंदर, जो अंदर ख्वाजा शरीफ की तरफ ज़ियारतें हैं या जो असहाब के मकानात हैं उनको दिखाते हैं। ये शरई अदालत है आजकल, ये वो लिखा हुआ मुजम्मा अल आमा, ये शरई अदालत के पीछे वो है इमारत मदीना मोमिन पिक, उसमें बीर ज़रवान जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। ये महकमा है, इसके पीछे वो बड़ा होटल है, होटल जमजम, ये नज़र आ रहा है होटल जमजम, वो ऊपर लिखा है फुंदक जमजम। इसकी बैक साइड पर है मदीना मोमिन पिक, यहाँ मदीना मोमिन पिक। अच्छा, यहाँ पर कबीला ज़रवान के लोग रहते थे। तो
कबीला वहाँ पर जो कुआं था वो कबीले की मुनासबत से ज़रवान के नाम से मशहूर हो गया। तो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था वो इसी कुएं में किया गया था। यहीं से वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही के ज़रिए इल्म हुआ तो उन्होंने वो सहाबा कराम को भेज के वो निकाला। वो एक पुतला सा बना के उन्होंने पत्थर के नीचे रखा हुआ था जिसके ऊपर वो सुइयाँ चुभोई हुई थी। कुछ ऐसा उन्होंने वो अपना जादू का फंक्शन किया हुआ था। ये देखें जी सफाई का मंजर माशाल्लाह। ये ख़ुदकार पानी का सिस्टम है इनके नीचे। ये फ़र्श को धोती भी हैं और साफ़ भी करती हैं, खुश्क भी करती हैं। ये मेरे दोस्त है साथी, तो ये बोल रहे हैं आप इनकी आवाज़ सुनते जाएं कि ये कौन कौन सी ज़ियारत हो रही है। ज़ियारतें मैं साथ साथ आपको कराते जाऊँगा। ये जो मीनार है यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक था। और इसका जब छत की तमीर हुई तो इसका परनाला जो पानी का है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। तो उसके आसार अभी अंदर मस्जिद नबवी शरीफ के हैं कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक़्त आया तो मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी की वजह से यहाँ गुज़रते लोगों को वो परनाला जो था डिस्टर्ब करता था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको निकलवा दिया। तो फिर हज़रत अब्बास ने बताया कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था जिसको आपने निकाला है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर दोबारा उसको उसी जगह पर नस्ब फरमाया जहाँ वो पहले था। अभी भी उसकी जो है वो अलामत वहाँ पर उन्होंने छोड़ी हुई है। जब इंशाल्लाह अंदर जाते हैं तो दिखाते हैं। ये मीनार जहाँ पर है। हाँ जी, ये जो मीनार है इसके बाहर वाली जगह जो है जी जी, ये इस जगह पर उनका घर था और इसके साथ खलीफा मरवान का घर था। बाज़ रवायत में उससे पहले यहाँ पर हज़रत अबू उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काफ़ी मकान थे। एक मकान यहाँ था, एक जो अंदर आपको दिखाया है ना वो हज़रत हसन बिन साबित का किला, एक मकान उसके बाद था। वो जब आप ज़ख्मी हुए थे तो उसी मकान में मुंतकिल किए गए थे, तो वहाँ ही आपने शहादत फरमाई थी उनके जो। हाँ जी, ये मस्जिद कुबा है, ये बाब कुबा। सॉरी, ये गुलाम बाद साहब, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना बाब कुबा, जिस तरफ अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक वसल्लम के वालिद ग्रामी मोहसिन कायनात, ये यहाँ पर जो रिवायत में मिलती है ना, यहाँ आपकी कब्र अनवर थी जिसको फिर 1978 में यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया जन्नतुल बकी शरीफ में। तो ये जो आप देख रहे हैं ना सामने वाला गेट,
ये गेट है कुबा। यहाँ पर सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद थी, जो आपकी कब्र मुबारक थी। ये भी दिखा लें फातिमा की मस्जिद में। और ये जगह थी जी, यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपना वो शीशा पिघलाने के लिए भट्टी लगाई थी, जिसमें जब उसको एक ख्वाब आया कि कुछ लोग हैं वो नकब लगा रहे हैं रोज़ा मुबारक को, तो उस वक़्त आकर यहाँ ये जो शख्स लेटे हुए हैं इस जगह पर उसने भट्टी लगाई। यहाँ से शीशा पिघला के जो है वो उसके ज़रिए रोज़ा मुबारक के साइडों पे, चारों साइडों पे खुदाई करके, तो जहाँ पानी की तह निकलती है, पानी की तह तक जो है ना, उसको शीशा पिघलाई, दीवार चारों तरफ बनाई ताकि आइंदा कोई नकब ज़नी ना कर सके। तो चले अभी आगे अंदर वो लड़का तुम इंशाल्लाह ये आपको मिलेगा सरकार की बिल्कुल जालियों के सामने इंशाल्लाह। अभी कुछ ही देर में तो हमारा समय मेरा बच्चा आ गया, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये जगह वहाँ जहाँ पर नूरुद्दीन जंगी ने वो शीशा पिघलाने वाली भट्टी लगाई थी। ये बाबुल सलाम है। इसके आगे तकरीबन 7 किलोमीटर आगे जाएं तो एसी का प्लांट है, जिसकी हवा जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ में आती है। यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के वो फासले पर बनता है। और ज़मीन दोज़ जो है वो सारा उसका हवा और पानी के पाइप आते हैं, जिसमें ठंडा पानी और हवा आती है, जिसके ज़रिए मस्जिद नबवी शरीफ की कूलिंग की जाती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एसी का प्लांट है जो यहाँ पर है। सलाम के लिए बाबू सलाम से हम दाखिल होते हैं, जहाँ से निकल गए नवाज शरीफ के बाद वो बाबू बकरी भाई वो आ जाए काटो कितनी देर में आप क्या है इसका थोड़ी सहमत बच्चा है बस ये मुश्किल हो गई हो रहा है ताज़ा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ये तो ऐसी बारगाह है कि यहाँ हमारी क्या ज़्यारत करनी है, सरकार के दर की ज़्यारत। अच्छा, हम एक लड़के का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह अंदर की ज़ियारत करवाते हैं। आप हमारे साथ रहें। वो लड़का एक वज़ू करने वो आ रहा है, उसको बुलाएं, इधर आएँ। जी वो आप नजर आ के चलिए। तो अब हम इंशाल्लाह बाबू सलाम की तरफ ये हम अब दाखिल हो रहे हैं करीम आका। ये शूज़ यहाँ रख दें, ये अच्छा नहीं है, आगे लेकर जाना। मिल जाए चोरी हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ रख दें। अच्छा चलो हमने भी दोस्त हमारे बोलेंगे इनको आप सुने। तो ये अब दाखिल हो रहे हैं नबी पाक के घर की तरफ। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब। यहाँ का है कि आप जब भी मस्जिद नबवी शरीफ में आएँ तो सबसे पहले आप इत्काफ़ की नीयत करके 2 नफल अदा करें, ताकि आप जितनी देर रहें आपको सवाब मिलता रहे। ये साथ ये देखें, वो ऊपर ब्लैक कलर का डिब्बा नज़र आ रहा है। यहाँ पर वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का वो परनाला था जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। जी ये वाला ये है। इसके सामने इधर खोखा अबू बकर सिद्दीक था। एक दफ़ा शियों ने हरकत की कि उन्होंने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अजसाम मुक़द्दसा यहाँ से निकाल लिए जाएं। तो उन्होंने कुछ लोग भेजे, अमीर मदीना जो इस वक्त का था उसके साथ मिलकर वो रात के टाइम जब मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए तो ये जो पिलर है, ये सामने पिलर नज़र आ रहे हैं, ये इनके इस जगह पर पहुँचे तो वो ज़मीन के अंदर दंस गए। बाज़ रवायत में 5 आदमी थे, बाज़ रवायत में वो 6 आदमी थे। ये पिलर है। हाँ जी, यहाँ पर वो ज़मीन के अंदर दंस गए और फिर वो जो मौज़न थे, ये एक लंबा वाक़या मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। तो फिर मौज़न ने जब देखा तो उसने फिर शोर मचाया और लोगों को इकट्ठा किया और अमीर मदीना की फिर सरदर्श फरमाई कि तूने क्यों ऐसा इन लोगों को मौका दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी इबरत थी उन शिया हज़रात के लिए कि जो कि यहाँ पर पसंद नहीं करते असहाबे कराम को, कि उनकी वो कोशिश नाकाम हुई। अब यहाँ पर इस साइड पर ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ तक मस्जिद की तोसीफ़ फरमाई थी। आजकल ये जनाजा गाह है। कभी यहाँ मरवान बिन हकम का घर होता था, कभी यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मुबारक होता था। ये सामने इसके रियाजुल जन्ना है। हाँ जी, ये महराब रसूल मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ जी, इसके साथ ये जो पिलर है इसमें खजूर का तना दफन किया गया इसमें। हाँ जी, इसके अंदरली साइड पे लिखा हुआ है। उनको मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ, वो बहुत क्लियर आवाज़ जाती है। तो इसमें खजूर का तना जो है ना वो दफन किया हुआ है। अब थोड़े से आगे आएँ ताकि आगे जरा खड़े होकर दिखाते हैं। जो खजूर का तना है, अभी हम आपको इंशाल्लाह इस वक्त बिल्कुल नवाज शरीफ के करीब हैं, सरकार की जालियों के सामने। हाँ जी, ये देखें जी आगे। अब ये मुअज्जा शरीफ है, इसके सामने वो पहला पिलर इस्तवाना सरीर, यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। इसके आगे दूसरा पिलर है इस्तवाना हिरस, ये इस पिलर की बैक साइड पे आ गया। वहाँ पर हज़रत अली पहरा देते थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उसके बाद वो तीसरा इस्तवाना नज़र आ रहा है, ये जो गोल सा ग्रीन कलर का उसमें लिखा हुआ है इस्तवाना वफूद। वहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़द बाहर से आते थे उनके लिए मुलाकात फरमाते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मस्जिद की अपने दौर में तोसीफ़ फरमाई थी। तोसीफ़ फरमाने से पहले मस्जिद उस जगह पर थी यहाँ ये जो पीतल के ग्रिल पड़ी हुई है कुरान पाक वाली, इससे 2 सफ़ आगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद की तोसीफ़ फरमाई थी। और महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये महराब रसूल है, इससे 2 सफ़ आगे महराब था जिसमें इस जगह पर ये महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 सफ़ आगे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महराब था, जहाँ पर फ़जर के नमाज के टाइम उनको ज़ख्मी किया गया, जिसकी वजह से उनकी शहादत वाक़ हुई। इस जगह पर वो उस वक़्त नमाज़ पढ़ा रहे थे। ये महराब से ये 2 सफ़ आगे जी ये जगह है। और उसके बाद ये सामने रियाजुल जन्ना है, उसके 3 आपको वो स्तून बता दिए हैं। एक ये जिसमें वो खजूर का तना है, तो एक इसके अंदर है इस्तवाना आयशा, वो यहाँ से दूसरा इस्तवाना है इस्तवाना आयशा।
हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रियाजुल जन्ना में एक ऐसी जगह है, अगर मैं आपको बता दूं तो आप लोग कुरान अंदाज़ी करो वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए। तो वो सरकार ने नहीं इशारा नहीं फरमाया था, तो हज़रत अम्मा आयशा ने फरमाया कि सरकार ने मुझे इस जगह पर उसका इशारा फरमाया था, इसलिए उसका नाम इस्तिवाना आयशा रखा गया। इसके साथ है इस्तिवाना अबू लुबाबा। हज़रत अबू लुबाबा से बनु गरीज़ा के गज़वा में कुछ ऐसा राज इफ़शा हो गया था कि जिसकी वजह से वो शर्मसार हुए और उन्होंने अपने आप को यहाँ पर खजूर के तरह का पिलर था उसके साथ बांध दिया था। तो और इस वजह से उसका नाम इस्तिवाना अबू लुबाबा है। 3 दिन वो बंधे रहे थे, 3 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल हुई थी। ये जो इस्तिवाना है शरीर, इसके साथ कुछ 100 साल पहले तुर्की हुकूमत फ़र्श वगैरह चेंज कर रहे थे, तो यहाँ से पानी का एक चश्मा निकला जिसका पानी बहुत मीठा था। वो कितने अर्सा चलता रहा, फिर उसको बंद कर दिया गया। इसके आगे मुआजा शरीफ है जो सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा मुबारक था, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। इसकी दूसरी जो शुमाल वाली साइड है वहाँ पर सैयदना फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा मुबारक था, जहाँ वो राइश पज़ीर थी। तो इसके सामने ये एक खिड़की नज़र आ रही है, वो ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर उनका ये मकान था, उनका ये दरवाज़ा होता था। वो जब फिर इसकी चेंजिंग हुई तो वो खिड़की उस दरवाज़े की याद रखने के लिए वो खिड़की इस जगह पर छोड़ दी गई। अब आ जाएँ ज़रा इस्लाम पढ़ लें। इस्लाम पढ़ने के बाद फिर जो है अब गुलाम बास साहब आप लोग सलाम पढ़ेंगे। हम सरकार के सिर्फ बारी के सामने खड़े होकर हम सलाम पढ़ लें। जाली के सामने अस्सलाम वालेकुम या सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, अस्सलाम वालेकुम या सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, अस्सलाम वालेकुम या सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम या शफ़ीअल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम या रहमतल लिल आलमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, अस्सलाम वालेकुम या सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या रफ़ीक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कशफ़ दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही दुजा बेजमालिही। अब यहाँ से बाबुल बकी की तरफ रास्ता जाता है। ये मकाम है, यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा मुबारक था। इस जगह पर जो उम्मुल मोमिनीन थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबज़ादी थी, यहाँ पर उनका हुजरा मुबारक था। और यहाँ पर 2 और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियाँ थी, उनके हुजरे मुबारक थे। बाकी के यहाँ बाहर हुजरे मुबारक थे। ये मीनार है जो मीनार रईसिया कहते हैं, उसके नीचे ये कमरा है। इसके मुतल्लक ये है कि यहाँ पर एक हुजरा था जहाँ पर इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए। वल्लाहु आलम अभी ये रवायत किस हद तक दुरुस्त है
इसके बाद ये दोनों साइड पे इनके तल्लक मुख्तलिफ़ रवायतें हैं कि यहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाते थे और एक दफ़ा शायद नमाज इस्तिस्का यहाँ पर पढ़ाई। इसके साथ ये एक विंडो है, ये असल बाब जिब्रील ये है। यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गुज़रते थे और एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो यहाँ पर आकर उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार फरमाया। ये खलीफा अब्दुल अज़ीज़ ने यहाँ पर दो रास्ते बनवाए हुए थे, जो दो दरवाज़े बनाए थे। जब तुर्की वालों ने इसकी चेंजिंग की तो उन्होंने ये दो खिड़कियाँ उन दो दरवाज़ों की याद ताज़ा करने के लिए छोड़ दी और बाब जिब्रील को आगे ले गए। और एक रवायत में ये है कि ये इस मनार के साथ वो कमरा था जहाँ पर आकर सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार फरमाया करते थे वही के लिए, कि जो वही बयान फरमानी थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस वक़्त अगर मसरूफ़ होते थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहाँ पर इंतज़ार फरमाया करते थे। इसके सामने ये जगह जहाँ पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है और मकान था, जिस मकान में उनको शहीद किया गया। इनके साथ इधर आगे हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत उमर बिन आस का मकान था। उनके पीछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान था जहाँ पर वो रहाइश पज़ीर थे। और सामने इधर सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान था और उसके पीछे सैयदना जाफ़र सादक इमाम जाफ़र सादक का मकान था और बाद रवायत में इमाम हसन का मकान भी यही था, इसी जगह पर था इमाम हसन का, वो जिस जगह पर इमाम जाफ़र सादक का मकान था। तो ये वो सामने जगह है जहाँ पर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान था, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आकर तशरीफ़ फरमा रहे। इस मकान के अंदर एक कुआं भी था जो बाद में बनाया गया था, उस वक़्त मौजूद नहीं था, बाद में बनाया गया, इसको बंद कर दिया गया। इसकी बैक साइड पर हज़रत जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यानी दारे जाफ़र सादक था। और बाद रवायत में है कि दारे इमाम हसन भी वही था जो दारे जाफ़र सादक था। ये गुंबद खज़रा के ऊपर एक खिड़की थी जो इन्होंने बंद करवा दिया गवर्नमेंट ने। अभी उसकी ज़ियारत करवाता हूँ। वो खिड़की बड़ी मुक़द्दस है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बिल्कुल ऊपर खुलती है। जब कभी मदीना शरीफ में बारिश नहीं होती थी तो वो खिड़की खोल देते थे, उसकी वजह से जो है वो बारिश शुरू हो जाती थी होना। वो यहाँ से अभी नज़र नहीं आ रही, इंशाल्लाह थोड़ी दूर जाकर फिर उसको इंशाल्लाह बताएंगे। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात करते हैं।